हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो महासंग्राम, जो सुप्रीम कोर्ट की मेन बहस शुरू होने वाली थी, वो आज 15 जुलाई डेट लगी थी और निश्चित समय पर बहस शुरू की गई। सबसे पहले जो अन्य मुद्दे थे उनको निपटा करके सीधे 69,000 भर्ती की ओर केस आगे बढ़ा। जज साहब ने पहले ही कह दिया था कि सीधे हम इस पूरे मुद्दे को सुनेंगे और पूरी बहस करके इसको निस्तारित कर देंगे, जिसकी सुनवाई लगभग 12 बजे के आसपास शुरू हुई थी, जिसमें सभी पक्ष मौजूद थे अपना अपना पक्ष रखने के लिए। और ये सुनवाई प्रारंभ की शिक्षा मित्र की तरफ से। शिक्षा मित्र की तरफ से जो वकील साहब थे उन्होंने अपना पक्ष रखना प्रारंभ किया और मेन चीज थी, बहुत ही बढ़िया बहस हुई, जिस पर जज साहब भी बार बार अपना पक्ष रखते रहे। उनका कहना था कि ऐसा क्यों किया गया, इन सब बातों पर, यानी कि पूरे सही सटीक प्रश्न पूछे गए और बहस भी सार्थक रूप से की गई। और मेन चीज़ ये हुई कि जज साहब से जो एक दो बार बीच में कहा गया कि आप ये मुद्दा सुन लीजिए, वो सुन लीजिए, लेकिन उनका सीधे कहना था कि हम सभी मुद्दों को एक तरफ से सुनेंगे और पूरे सभी मुद्दों को निस्तारित कर देंगे। इसमें शिक्षा मित्रों की तरफ से बीएड को बाहर करने की बात कही गई और अन्य मुद्दों में बात की गई 40-45 कट ऑफ की, यानी कि जो कट ऑफ 40-45 पिछली बार रखा गया था, इसको लेकर। तो इस पर साफ उनका कहना था कि वो पेपर सब्जेक्टिव था और इस बार पेपर ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि इसमें आपको विकल्प चूज करने थे, तो विकल्प के आधार पर थोड़ा कट ऑफ बढ़ाया जाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने कहा कि 60-65 कट ऑफ सही है। हालांकि ऐसी न्यूज आ रही है, जब तक ऑर्डर पूरा नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद दूसरी बात ये कहा गया कि 60-65 के बाद उन्होंने कहा कि जो शिक्षा मित्र हैं उनको 25% अलग से दिया जा, जो कि बीटीसी बीएड से पहले से ही वो आगे हैं 25%। तो ये दूसरी बात कही उन्होंने। इसके बाद पटवालिया जी, जो कि शिक्षा मित्रों के मेन वकीलों में से एक थे, वो काफ़ी देर तक अपना पक्ष रखते रहे। दूसरी बात ये हुई कि जज साहब ने सीधे सीधे कह दिया कि कोई भी रिपीट आर्ग्यूमेंट नहीं देगा, यानी कि बार बार कोई भी रिपीट नहीं करेगा। जो एक बार बता चुके हैं, बोल चुके हैं, वो रिपीट नहीं करेंगे। अगर रिपीट करते हैं तुरंत आप लोग सबमिशन कर देंगे। और इसके बाद ही आए सुंदरम जी, जो कि शिक्षा मित्र की तरफ से दूसरे बड़े वकील थे, काफ़ी बड़े बड़े वकील किए गए थे और वो अपना पक्ष रखने के लिए मजबूती से खड़े हुए थे। तो उन्होंने भी एक एक करके बात को रखा। उन्होंने बताया किस प्रकार से संशोधन किए गए थे, किस प्रकार से अन्य बातों को रखा गया था। तो इन सभी पर चर्चा करते हुए ललित सर भी बार बार सभी प्रश्नों को, सभी से बार बार प्रश्न पूछ रहे थे, क्या क्या हुआ, इन सभी बातों पर चर्चा कर रहे थे। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला दोस्तों यहाँ तक कि जो शिक्षा मित्रों की ओर से एक वकील पूरी तरह से बात रख चुके हैं, दूसरे वकील अपनी बात लगभग पूरी कर चुके थे। तब तक टाइम हो गया लगभग 4-4:30 बजे के आसपास। तो उन्होंने पहले डेट जज साहब ने 18 तारीख की लगाई थी, जिसके बाद वकील साहब ने अपने रिक्वेस्ट की बार बार कि इसे एक मतलब डेली बेसिस में सुन लिया जाए, जिसको लेकर 69,000 भर्ती के लिए स्पेशली कल के लिए डेट लगाई गई है। 10:30 बजे से इस केस की सुनवाई होगी और जब 10:30 बजे से सुनवाई होगी तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पूरा मामला कल ही निस्तारित होने की पूरी संभावना है। इसके बाद दूसरी बात पर आते हैं तो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी, ये पहले काफ़ी अन्य मुद्दों में बैठे रहे, लेकिन जैसे ही अपना मुद्दा स्टार्ट हुआ, ये आज भी बहस में शामिल नहीं हुए। सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी नाकामी है कि इतना सब कुछ संघर्ष करने के बाद, इतने ट्वीट करने के बाद, सब कुछ सरकार की तरफ से, यहाँ तक कि योगी जी के मिलने के बाद भी उनके कहे अनुसार भी तुषार मेहता जी बहस में शामिल नहीं हुए। ये गलत बात है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिसमें उनके स्थान पर ऐश्वर्या भाटी जी थीं और वो अपना पक्ष रखने जा रही थी। उन्होंने कुछ पक्ष रखने की कोशिश की, तो उसके लिए कल का समय दिया गया। कल 16 तारीख है, कल एक बार फिर से यही मुद्दा उठेगा और काफ़ी तेजी से उठेगा। हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं, यूवी ललित जी की बेंच है तो पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि कल ये पूरा मुद्दा फाइनल हो जाएगा। आप लोग जरूर अच्छे से प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए, जरूर आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ अपनी बात को एंड करते हैं। आगे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपको बता देंगे, बिल्कुल सटीक प्रश्न, आपके सटीक जवाब आपको यहां से मिल जाएंगे। जैसे ही ये मामला पूरा निस्तारित हो जाता, तुरंत आपकी सुपर टेट और यूपी टेट 2020 की बहुत अच्छे से तैयारी भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो जो लोग रह गए निश्चिंत रहें, आगे और भी वैकेंसी आने वाली हैं। बहुत अच्छे से तैयारी करिए और आगे अच्छे से अच्छे अंक लेकर आइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों। गुड बाय, टेक केयर।